दोस्तों, मैंने बच्चों से लेके बड़ों तक के बिहेवियर को बड़े अच्छे से देखा है। और बड़ों से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि चलो वो समझदार होते हैं, उन्हें सही गलत का पता होता है। लेकिन बच्चों को अक्सर हम नादान समझते हैं। लेकिन कई बार आप उन्हें अगर ध्यान से देखें तो दंग रह जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन फिर भी इतना पता होने के बावजूद भी हम सही जीवन में ला नहीं पाते। हमें पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, फिर भी वो काम करेंगे। और पता है कि ये चीज़ सही है, ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको करने में आलस्य कर जाते हैं, उसको नहीं कर पाते। सो अगर हमें पता होते हुए भी हम नहीं कर रहे हैं उसे, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, ये हमारी कमी है। क्योंकि टीचर है, गुरु है, वो भी एक ज्ञान दे सकता है, हमें बता सकता है, समझा सकता है। इसकी सबसे बढ़िया उदाहरण अगर देखनी हो तो भगवान जब खुद भी इस संसार में आते हैं, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया महाभारत युद्ध के अंदर, तो उन्होंने सिर्फ उसे ये कहा कि मैं तुझे गाइड करूंगा, मैं तुझे समझाऊंगा, लेकिन कर्म तुझे करना पड़ेगा, एक्ट तुझे करना पड़ेगा। मैं कुछ भी हथियार नहीं उठाऊंगा, कोई एक्ट नहीं करूंगा, सिर्फ तुझे गाइड करूंगा। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि भगवान सिर्फ हमें गाइड कर सकता है, कर्म तो हमें खुद ही करना पड़ता है। इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहा करते थे कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। कि भाव कि इंसान की जो हिम्मत है वो अगर खुद कोई कोशिश करेगा तो खुदा भी उसकी मदद करेगा। आपने भी ये चीज सुनी होगी कि कहते हैं कि भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो इन सब बातों के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, इसीलिए कहा गया है। अगर हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात करें तो उसमें भी गुरु साहिबान कहते हैं कि अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। कि खुद अपने हाथों से, भाव की खुद की मेहनत से आप कर्म करके ही अपने कार्यों को संवार सकते हैं, अपने काम बना सकते हैं। तो ये जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, खासतौर पे बच्चे, वो इस बात को समझ लें कि साइंस का भी एक नियम है कि बिना किसी फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स की, कोई भी वस्तु इधर से उधर नहीं हो सकती। भले आप उसे हजारों साल तक, करोड़ों साल तक पड़ा रहने दें, वो वहीं पड़ी रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक टेबल पे कोई ग्लास पड़ा है, अगर उसे कोई उठा करके दूसरी जगह नहीं रखेगा तो वो करोड़ों साल तक वैसे वहीं पर ही पड़ा रहेगा। तो एक्ट करने में जितना समय लगता है उतना ही समय जीवन बदलने में लगता है। तो जीवन बदलने के लिए आपको एक्ट करना होगा। जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे वैसा ही जीवन में आपको फल मिलेगा। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सोई फल चाखा। कि ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया आप जिसमें आप जी रहे हैं, ये कर्म प्रधान है। कहने का भाव कि जिस तरह का आप कर्म करोगे, जो जस करई सोई फल चाखा, उस तरह का ही आपको फल मिलेगा। असल में ये जो धार्मिक ग्रंथों की बातें हैं, ये देखा जाए तो साइंस के लॉज ही हैं। जैसे कि न्यूटन का जो एक लॉ है वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये वैसा ही है, ये वही कह रहे हैं जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, वही न्यूटन जी कह रहे हैं कि जिस तरह का आप कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। सो फल आप ही के हाथ में है, एक्चुअली देखा जाए तो। ये तो है कि कर्म अपने हाथ में है। अगर कर्म ही सही नहीं करेंगे तो फिर फल कहाँ से सही मिलेगा। आप अगर बबूल का बीज बोएंगे तो उसमें आम कहाँ से मिलेंगे आपको? ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। नीम का पेड़ उगाने से कभी भी संतरे नहीं मिलते। तो इसलिए कर्म पर फोकस करें, सही कर्म पर फोकस करें। सही कर्म क्या है उसकी ओर ध्यान दें।
क्योंकि कुछ लोग जो हट मतलब पूरे मेहनती होते हैं, कर्मयोगी जो होते हैं, वो ये कहते हैं कि वर्क इज़ वर्शिप। वो कर्म को ही पूजा बना लेते हैं। ऐसा कहा भी जाता है, वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। लेकिन भाई कौन सा कर्म पूजा है, इस पर भी विचार करना होगा। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कर्म कर्म सबको कहे, कर्म न चीन्हे कोई, मन के बंधन जो काटे, कर्म कहावे सोई। कि कर्म करने की बात तो सभी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं, अभी तक आपने यही सुना है कि कर्म करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, सही करना चाहिए। लेकिन कौन सा कर्म सार्थक है, किस प्रकार का कर्म सार्थक है, उस पर भी विचार करना चाहिए। कि कर्म कर्म सबको कहे, सब कहते हैं कर्म करो, लेकिन वास्तविकता में सही कर्म है क्या? कहते मन के बंधन जो काटे, कर्म कहावे सोई। वही सही कर्म है, उचित कर्म है, जो आपके मन के बंधनों को काटता है, ना कि आपको जंजाल में और फंसा देता है। वो सही उचित कर्म नहीं है। सो इस संसार में आए हैं तो अपनी लाइफ के प्राइमरी एम को पाने की कोशिश करनी है। सो बातें तो बहुत सारी हैं आपसे करने वाली, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और इतनी पेशेंस आजकल किसी में भी नहीं है, मैं जानता हूँ अच्छे से। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी बात कहता हूँ। सो अपना जो जुड़ाव है, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखें। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।